हाय ईशान, वेलकम टू फिल्मी बीट। फर्स्टली हाय। ये सीजन में अगर बात करूँ बिग बॉस की, तो आपकी बहुत ही करीबी दोस्त राखी सावंत घर के अंदर है और सुनने में आ रहा है कि आप भी जा रहे हो बहुत ही जल्द उनको सपोर्ट करने के लिए। तो कितने एक्साइटेड और क्या लगता है आपको, आपकी एंट्री से राखी कितनी खुश होगी? राखी जी घर के अंदर जा चुकी हैं ऑफ कोर्स, और बहुत ज्यादा धमाका कर रही हैं। बैक टू बैक धमाके पे धमाके राखी जी कर रही हैं, जो कि एक्सपेक्टेड ही था कि बिग बॉस के घर के अंदर अगर राखी जी जाएंगे, और 14 साल के वनवास के बाद उन्होंने कदम रखा है बिग बॉस के घर में। सो आई नो कि जितने भी सीजन अब तक बिग बॉस के आए हैं, तो सभी को वेट कहीं ना कहीं रहता था कि राखी होती तो मजा और ही आता। राखी आती होती तो मजा और ही आता। तो यस, फाइनली राखी इज इन द हाउस। और वो कभी भटकती हुई आत्मा बन के आ रही हैं, सबको डरा रही हैं, चुगली बनकर डरा रही हैं। कभी वो आलू खाना सिखा रही हैं अभिनव जी को। और तो यस, इट्स वेरी एक्साइटेड। तो बहुत ज्यादा मजा आ रहा है राखी जी को देखने में, और सभी लोग बहुत ज्यादा एंजॉय कर भी रहे हैं। रही बात मेरी, मैं घर के अंदर जा रहा हूँ या नहीं जा रहा, तो अभी तक मेरे को बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं है। र्यूमर्स मैं सुन रहा हूँ इधर उधर से कि राखी के दोस्त बन के आप घर के अंदर जा रहे हो। सो या लेट्स सी, फॉर मी इट्स वेरी एक्साइटिंग अगर मैं घर के अंदर जाता हूँ तो। ओके एंड ईशान जी, आपसे एक और चीज़ जानना चाहूँगी। हाल ही में दीपक कलाल ने कहा था कि वो राखी की कोई शादी वादी नहीं हुई है और उसका कोई हस्बैंड लंदन वंडन में नहीं है, ये सब फेक है। इनफैक्ट ये भी कहा था लंदन तो छोड़ो, यहाँ चिंचपोकली में भी कोई नहीं है राखी का, ये सिर्फ जो है ये फेक है। एंड आप भी उनके दोस्त हो, और क्या कहना चाहोगे आप कि दीपक के ये एलिगेशन के ऊपर कि वाकई सच में राखी की शादी हुई है कि ये सब सिर्फ एक अफवाह है? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि राखी जी लाइक मोस्टली जितना अब तक मैंने महसूस किया कि मुझसे लगभग काफी बातें वो शेयर करती हैं अपनी। और राखी जी की सच में ही शादी हुई थी, और मैंने जीजू जी से बात की भी है वीडियो कॉल पर। हाँ, वो बात अलग है कि उन्होंने मीडिया को अब तक चेहरा अपना दिखाया नहीं है, बट आई थिंक कि वो बिग बॉस के घर में अपना चेहरा जरूर दिखाएंगे। जीजू जी आएंगे घर के अंदर। और दीपक कलाल का क्या है, वो भी कुछ भी बोलता है, मेरे को मारो, मेरे को पीटो, मुझे मजा आता है मार खाने में। और आई थिंक अभी वो फिर से ये बात बोल के राखी जी से मार खाएगा इस बार कि who the hell are you talking all about this। और अगर राखी जी की शादी नहीं है तो दीपक कलाल है क्या उसका पति, वो ये बोलना चाहता है क्या? सो ऐसा नहीं है कि दीप राठी जी की शादी नहीं हुई, वो वर्क प्रॉपर नहीं कर पा रही या कर पाई, वो हो सकता है, वो मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, बट ऐसा नहीं कि राठी जी की शादी नहीं हुई थी। ओके एंड उसके अलावा अगर मैं आपसे पूछूं कि बिग बॉस के घर में राखी और जैस्मिन के बीच में लड़ाई हुई थी, उसके बारे में आपको क्या कहना है? जो अभी हमने टास्क के दौरान देखा था कि जैस्मिन बहुत ज़्यादा राखी पर भड़की थी एंड लिटरली उन्होंने बहुत मिसबिहेव भी किया। तो उसमें आपको क्या लग रहा है कि उसमें राखी जी ने प्रोवोक किया था, गलती शुरुआत राखी की तरफ से हुई थी या जैस्मिन ने की? आई मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि ना, फर्स्ट ऑफ ऑल सभी घर वालों को ये जरूर देखना चाहिए कि नो डाउट राखी इज एंटरटेनर, और वो सबके साथ चुलबुली बन के रहती हैं, बच्चों में बच्ची बन जाती हैं और बड़ों के साथ बड़ी बन जाती हैं। बट एंड ऑफ द डे शी इज वेरी सीनियर। शी इज वेरी सीनियर। वो पूरे घर वालों, जितने भी घर वाले इस वक्त घर के अंदर हैं, वो उन सबसे बहुत ज्यादा सीनियर है। तो कहीं ना कहीं एक दायरा मेरे को ऐसा लगता है कि रखना चाहिए कि हाँ, शी इज वेरी सीनियर टू अस। वो उन्होंने अभी जितने भी लोग घर के अंदर हैं, उन्होंने टीवी किया है, डेली सोप्स किया है, बट राखी जी जो है, जो बॉलीवुड तक कर चुकी हैं, चाहे वो क्रेजी 4 मूवी हो, चाहे वो यशराज बैनर के तले उन्होंने काम किया, और काफी आइटम सॉन्ग उन्होंने किए हैं। सो हाँ, अभी राखी जी का वो नेचर है एक्चुअली कि वो बहुत चुलबुली बन के रहती हैं, बहुत डाउन टू अर्थ होके रहती हैं। सो बट इट डजंट मीन दैट कि आप एक वो दायरा भूल जाओ। हाँ ठीक है, अगर सामने से कोई वार कर रहा है तो आप भी चुप मत बैठो, राखी जी को जवाब जो देना है वो दीजिए। बट आई थिंक फिर भी एक क्रॉस लाइन जो है वो पार नहीं करनी चाहिए। जैसे कि वो राखी जी जो, सी एवरीबडी नोज की राखी जी की सर्जरी नोज हो चुकी है, और काफी प्लास्टिक है, वो खुद ही उस बात को बयां कर चुकी है। तो मतलब थोड़ा सा अगर आप केयरफुल होके चलोगे भी तो क्या हो जाएगा उसमें। उन्होंने वो सडनली ऐसे करा और सच में उसकी नाक को कुछ हो जाता तो मतलब कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती। तो मतलब आपको थोड़ा सा एक रिस्पेक्ट रखनी चाहिए। राखी जी का ये कि थोड़ा सा कभी कभी प्रवोक हो जाता है, जैसे कि आप देख रहे हो कि अर्शी बीच में प्रवोक करती रहती है यहाँ से वहां से कि हाँ ऐसे उसने कर दिया, ऐसे उसने कर दिया। तो हाँ, वो थोड़ा सा प्रवोक हो जाती है, बट मेरे को ऐसा लगता है कि वो करती हुई है जो उनका मन करता है। और जैस्मिन के क्या है कि दो रूप देखने को आ रहे हैं। एकदम वो एकदम से बच्ची बन जाती हैं बिल्कुल ही। एंड ऑफ द डे उनकी एज जो है वो 30 है, दिस एवरीवन नोज। और
इतनी उम्र में आई डोंट थिंक सो कोई ऐसे बिहेव करेगा, चल मांचर वो ना फिर ऐसे हो गया था, फिर वो ऐसे हो गया था। अरे वो बहुत अजीब लगता है सच में सुनने के लिए। सारा कुछ कर कुर के वो अचानक से रो देती हैं, तो जैसे बच्चा कोई रो रहा हो तो मुझे वो एक डबल पर्सनैलिटी वाला उनका दिखने में आ रहा है। तो एक तो लग नहीं रहा है कि या तो जास्मिन ये या तो जास्मिन वो। करेक्ट। एंड इसके अलावा अगर मैं आपको पूछूं कि जैसे अभी आपने कहा राहुल महाजन और राखी का जब घर में झगड़ा हुआ था तो राखी ने कहा था कि यार राहुल से तो वो एक्सपेक्ट करती थी कि वो उनको मदद करे, सपोर्ट करे, क्योंकि 12 साल की दोस्ती थी। लेकिन राहुल ने वहीं पे उनको कहा कि 12 साल से वो बिल्कुल नहीं पहचानते राखी को, कोई दोस्ती नहीं है उनकी राखी से। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि राखी के जो फैंस है वो बहुत ही चीप है और राखी खुद भी बहुत चीप है। ये सारी चीजें उन्होंने जो है राखी के लिए कही थी। तो इसमें आपको राहुल को क्या कुछ जवाब देना है, उसके बारे में आपको क्या कहना है? नहीं, ये नहीं मैं बोलूंगा कि हाँ राखी जी उनके साथ मतलब 12 साल से नहीं है। अगर वो ऐसा बोल रही है कि 12 साल की दोस्ती है तो हो सकती है, ये ऑफ कोर्स, बिकॉज राखी जी दोस्ती बहुत अच्छे से निभाती हैं, वो मेरे से अच्छा कोई नहीं जान सकता है। और राहुल महाजन का कि मुझे थोड़ा सा वो लटकू बैंगन होता है ना, जो कभी इधर थाली कभी का उधर, बैंगन, मुझे हाँ। थोड़ा सा वैसे वाला पर्सनैलिटी मुझे उनका लगता है कि मतलब उनका कोई अपना पक्ष नहीं है, अपना कोई एक पर्सनैलिटी या ऑरा नहीं है। वो मतलब इधर तो इधर, इधर तो उधर, वैसे वो होते रहते हैं। सो हाँ ऑफ कोर्स, लाइक मेरे भी अगर मान लो मैं घर के अंदर जाता हूँ और मैं राखी जी का सपोर्ट ना करके अचानक से किसी और का सपोर्ट करने लग जाऊं तो राखी बुरा लगता है कि यार ये लोग हमारे दोस्त हैं, हमें सपोर्ट ना करते। बिकॉज उनकी भी एक्सपेक्टेशंस होंगी कि इफ राहुल महाजन उनका दोस्त है तो वो घर के अंदर उनको सपोर्ट करे, या फिर जिन जिन के साथ राखी जी का बॉन्ड है वो उनको थोड़ा सपोर्ट करें। तो ऐसे ही उन्होंने भी एक्सपेक्ट किया होगा राहुल महाजन से, और सडनली वो जो उन्होंने एकदम से पलटवार किया है तो वो राखी जी का क्या है कि एकदम से वो बोल पड़ती हैं, फिर जो है तो है, मुंह पे है वो, मतलब वो कुछ इतने प्लानिंग प्लॉटिंग राखी जी करती नहीं है, वो आपको देखने में सबको आ भी रहा होगा। सो हाँ वो मुझे राहुल महाजन की बुरी बात लगी, नो डाउट, कि अगर राखी जी आपकी इतनी पुरानी दोस्त हैं तो आप सिर्फ पुराने दोस्ती को आप भुला के नए लोगों के लिए आप पुराने लोगों को हर्ट नहीं कर सकते हो। राइट। एंड इसके अलावा अगर मैं आपको बोलूँ कि जैसे अर्शी ने भी काफी कुछ राखी के अगेंस्ट बोला है, दोस्ती के खिलाफ बोला है, और बहुत सारी एलिगेशंस अर्शी ने भी राखी पे लगाए थे। तो आपको उसके ऊपर क्या कहना है कि अर्शी ने राखी का मिसयूज किया है कि या फिर अर्शी ने सच बोला है? अर्शी ने सच नहीं बोला है, बिकॉज आई नो अर्शी ने एलिगेशंस लगाए हैं, नो डाउट। बिकॉज हम लोगों ने काफी शोज एक साथ किए, राखी जी और मैंने, चाहे वो खली का शो हो, चाहे वो और बाकी सारे इवेंट्स हो। बिकॉज मैंने एक बार देखा था कि हम लोगों का खली जी का शो था, एक बहुत बड़ा इवेंट था हम लोगों का, तो उसमें राखी जी ने अर्शी को वहां पर इंट्रोड्यूस करवाया था खली जी से। तो बट ऑन द स्पॉट क्या है कि अर्शी ने डिच कर दिया था। सो वहां से इन दोनों के बीच में थोड़ा खटपट होना शुरू हुआ था। एवरीवन नोज कि राखी जी का अच्छा कांटेक्ट और एक अच्छा एक सर्कल है इंडस्ट्री में, बिकॉज वो अब से नहीं काफी वक्त पुरानी है वो। और मुझे नो डाउट उसमें कोई दो राय नहीं है कि काफी लड़कियों ने जो न्यू न्यू आई उन्होंने उनको कॉपी करने की कोशिश की, लाइक बोल्ड, ब्लंट, बिंदास, राखी का वो जो एक ट्रैक है पर्टिकुलर उस पर चलने की कोशिश की। तो मुझे भी अर्शी वही उसी एक ट्रैक पर चलती हुई दिखाई दे रही है। जिस तरीके से वो एक सिडक्ट्रेस बन के घर के अंदर आई अभिनव को सिड्यूस करने के लिए, या फिर मतलब जितने भी मर्द हैं वहां पर, जो एक अर्शी का एक ट्रेडमार्क सेट हो चुका है, लाइक शी इज अ सिडक्ट्रेस। सो जो जिस तरीके से उनको दिखाया जा रहा था कि वो इस तरह ये करेंगे घर के अंदर जाके, वो करेंगे घर के अंदर जाके, लेकिन अंदर जाके उन्होंने कुछ और ही करना शुरू कर दिया। वो अपना पुराना बिग बॉस लेकर आ गई घर के अंदर, बजाय कि कुछ न्यू क्रिएट किया जाए, एक न्यू अर्शी लोगों को देखने को मिले। बट ऐसा कुछ मुझे नहीं लग रहा है कि कुछ भी देखने को मिला, जबकि उनका एक्सपीरियंस, पुराना एक्सपीरियंस और न्यू एक्सपीरियंस मिलके कुछ न्यू हो सकता था। लेकिन उन्होंने वही ट्रैक विकास गुप्ता के पीछे पड़ना शुरू कर दिया कि उन्हें लगा कि वो शिल बी द नेक्स्ट शिल्पा शिंदे। बट ऐसा हो नहीं पाया। और जिस तरीके से वो राखी पर एलिगेशंस लगा रही हैं बैक टू बैक, आई डोंट थिंक सो इट्स राइट। और दोनों अगर दोस्त हैं तो घर के अंदर उनको दोस्ती निभानी चाहिए और बाकियों को पावर बन के दिखाना चाहिए। एग्जैक्टली। अगर ईशान आपके घर के अंदर एंट्री होती है तो आप घर में जाके सबसे पहले किसका पर्दाफाश करोगे और किसे आप सपोर्ट करोगे, और क्या आप फिर क्या माहौल आप बनाना चाहोगे?
अर्शी देखो मेरी अच्छी दोस्त है, और मतलब हमारी अर्शी के साथ भी एक अच्छे टर्म्स है, हम लोगों ने काफी टिकटॉक वीडियोस भी बनाई हैं एक साथ। बट जो चीज गलत है वो गलत ही है, उसे राइट कैसे बोल दिया जाए। तो मतलब मुझे लग रहा था कि राखी और अर्शी अंदर जाके दोस्ती निभाएंगी, बट ऐसा कुछ मुझे दिखने में आ नहीं रहा है। तो नो डाउट एक तो मैं अर्शी का पर्दाफाश करूंगा, और मुझे जैस्मिन का नेचर बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा। आई डोंट नो व्हाई, मैं कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ उनसे। तो हाँ, एक मैं जैस्मिन का पर्दाफाश करूंगा, दैट कि आपको ऑडियंस बाहर किस वे में देख रही है। एग्जैक्टली और अगर मैं आपको पूछूं कि आपको कैसा लग रहा है एली और जैस्मिन की ये केमिस्ट्री, दोस्ती लग रही है, प्यार लग रहा है, उसके बारे में आपको क्या कहना है? नहीं, टू बी वेरी फ्रैंक, बहुत ज्यादा फेक दिख रही है। कुछ समझ ही नहीं आता है, लाइक वुड दे वांट टू पोर्ट्रे एग्जैक्टली कि वो लव है, दोस्ती है, या फिर सिर्फ घर के अंदर का कनेक्शन है। बिकॉज पहले भी काफी कपल रहे हैं घर के अंदर, चाहे वो गौहर का कनेक्शन हो कुणाल के साथ, या फिर बाकी भी बहुत सारे कनेक्शन है। तो वो बंदगी और मुनीश। पुनीत का एक जो कनेक्शन था वो रियल दिखता था। तो ये कनेक्शन कुछ जमता नहीं है, कुछ समझ नहीं आता है। सो मैं उस चीज से बिल्कुल कनेक्ट नहीं हो रहा, मुझे बाकी ऑडियंस का नहीं पता है। तो बट ठीक है, शायद वो उनकी स्ट्रैटेजी हो, तो ठीक है, इट्स फाइन। ओके और रुबीना और जैस्मिन की दोस्ती भी बहुत अच्छी थी स्टार्टिंग में, उसके बाद इनकी दोस्ती टूट गई। इसके लिए आपको क्या लगता है कौन है जिम्मेदार? इसमें जैस्मिन की गलती थी या रुबीना की? इनकी दोस्ती मुझे टूटने की क्या जैस्मिन वजह? ही लगती है, बिकॉज रुबीना मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेयर लग रही है, नो डाउट। मतलब नए लोग जितने भी हैं उनमें से अगर मुझे किसी का गेम बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है, आई डोंट नो, मुझे बाकियों का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं पता, बट मैं अपना बता रहा हूँ जितना भी मैंने बिग बॉस फॉलो कर रहा हूँ, कि मुझे रुबीना का बहुत स्ट्रॉन्ग एकदम जो भी वो बोलती हैं, जो पक्ष रखती हैं, अपने पॉइंट्स रखते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग लगता है। और जैस्मिन थोड़ा सा डामाडोल रहती है, कभी ऐसे तो कभी वैसे। तो अगर दोनों की दोस्ती में कुछ खटास आई हुई है, तो आई थिंक इट्स बिकॉज ऑफ जैस्मिन, नॉट बिकॉज ऑफ रुबीना। बिकॉज रुबीना मुझे नो डाउट बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेयर लग रही है। ओके ईशान, आपकी तरफ से अगर मैं आपसे पूछूं तो आपको टॉप 5 कौन लग रहा है? रुबीना फॉर श्योर, राखी जी को मैं देखना चाहूंगा फॉर श्योर टॉप में, और वैद्य वैद्य करके राहुल वैद्य, अभिनव रुबीना के हस्बैंड जरूर ना, बट उतना स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी नहीं दिख रहा है। बट ठीक है, टॉप 5 में हम रख सकते हैं उनको। और जैस्मिन नो डाउट, बिकॉज प्लेयर तो है। ओके टॉप 3? रुबीना, राहुल वैद्य, राखी। ओके तो आपको टॉप 3 में जैस्मिन और अली ये दोनों नजर नहीं आते? बट मैं देखना चाहता हूँ ना राखी को। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, आपने टॉप 3 पूछा तो रुबीना, बिकॉज मुझे वो लगे कि मेरे रुबीना का मैं, एंड अगर विनर का नाम लेंगे तो कि विनर कौन लगता है, मैं रुबीना का नाम ले दूंगा। तो आपने पूछा टॉप 3, तो मैंने बोला कि हाँ, रुबीना, राहुल वैद्य और राखी को मैं देखना चाहता हूँ एक्चुअली। राइट, ओके ऑलराइट। एंड वेल, आज न्यू ईयर है, जाने से पहले कैसे आप शाम को स्पेंड करने वाले टाइम, और साथ में सारे व्यूअर्स को एक हैप्पी न्यू ईयर का मैसेज दे सके तो? सी आज मेरा इवेंट है, मेरा वर्किंग न्यू ईयर जाने वाला है। एज ऑलवेज हर साल से ऐसा ही होता है। आई एम इन इंदौर राइट नाउ फॉर माई इवेंट, और मेरा रिसेंटली अभी एक गाना रिलीज हुआ है फुकरापंती, मैं उसको भी परफॉर्म करने वाला हूँ यहाँ पर। और मैं यही बोलना चाहता हूँ कि 2020 था वो बहुत ज्यादा घटिया था, बहुत ज्यादा वर्स्ट था सभी के लिए। और आई विश 2021 बिल्कुल भी ऐसा ना हो, उसकी शुरुआत बहुत ही अच्छी हो, बहुत ही खूबसूरत हो। और जितना भी लोगों को बुरा लगा 2020 में, बोरियत लगी और सब लोग बहुत डाउन थे, ऐसा बिल्कुल भी ना हो, इसका अपोजिट हो 2021। सो आई रियली विश एवरीवन अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। खूब सारी मस्ती करो, खूब सारी फुकरापंती करो। मेरा गाना भी रिलीज है और वो देखते रहो। और इसी तरह से मैं काफी और भी सारे वीडियो एल्बम भी कर रहा हूँ। ग्रेट, दैट्स ग्रेट। तो आपका लिए आई होप कि आने वाला साल भी वैसे ही रहे, बिजी वर्क।